नमस्कार दोस्तों। चर्चा का विषय है फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है फंडामेंटल रिसर्च करने के पीछे वो इन्वेस्टमेंट के लिए एज सच नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर इंट्राडे करना है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉक का सिलेक्टेड सिंबल्स का लिस्ट बनाना चाहिए। उसी लिस्ट में से आपको पोजीशन लेना चाहिए। किसी भी अनजान स्टॉक में because of news or because of brokerage firms advice or your personal advisors phone call, don't get into stock or take a position. तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक हमें अपैरेंटली अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका जब कैंडल बनने लगता है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, काफी अट्रैक्टिव होता है। फिर हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से ग्रीन कैंडल बन रहा है, दैट इज फाइन। और ये भी सही है कि हमारे पोजीशन लेते ही टेम्पोररी रिवर्स हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए मैंने पहले बोला है कि डिलीवरी में पोजीशन लीजिए और स्टॉक का रिसर्च पहले कर लीजिए। लेकिन कई बार होता है कि हमारे रिसर्च के बावजूद गलती हो जाती है। तो फंडामेंटल रिसर्च में गलती हम न करें उसका आज एक पहलू डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है पूरे स्टॉक रिसर्च का, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। वो पहलू ये है कि जब भी हमें किसी अच्छे वेबसाइट से, अच्छे न्यूज चैनल से या फिर हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म से कोई डेटा मिलता है, उसको भी हमें क्रॉस चेक करना चाहिए या करना पड़ता है। कई बार होता है कि कंपनी का जो असली डेटा रहता है वो डिफरेंट रहता है और ब्रोकरेज साइट या न्यूज चैनल जो डेटा देती है वो डिफरेंट होता है। तो इस चीज से बचने का मतलब कि इस तरीके धोखे से बचने के लिए हमें डायरेक्ट कंपनी के वेबसाइट पे सर्च करना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू वेरीफाई द डेटा। ऐसे ही एक कंपनी के स्टॉक पर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंसेस हैं। जो पब्लिक डेटा अवेलेबल है दूसरे साइट्स पर, ब्रोकरेज साइट्स पर, और जो कंपनी के वेबसाइट्स पर डेटा है वो डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि जरूर से इस एग्जाम्पल को आपके सामने रखूं विदाउट एनी प्रेजुडिस अबाउट द कंपनी। इसमें पोजीशन लेने एग्जिट के बारे में नहीं है, न ही मैं कंपनी का नाम शेयर करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन से अवगत कराना चाहता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल लगभग 400 करोड़ का है, पी 22 है, डिविडेंड नहीं मिल रहा है, आरओसी 33.57, आरओई 25.78, ठीक ठाक वैल्यू लग रहा है। ओके, प्राइस टू बुक 2.86 है और प्रोमोटर्स रेशियो शेयर होल्डिंग भी अच्छा है, 71.54 इज गुड। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एफआईआई आर स्टिल नॉट देयर। बाकी पब्लिक शेयर है, ठीक है, 12.55%, दैट्स ऑल राइट। ये लगभग ठीक ही लग रहा है। फाइनेंशियल्स में जाते हैं। फाइनेंशियल्स में सेल्स बढ़ रहा है हर साल, एक्सपेंसेस भी इनके बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका 21% है और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है। टैक्स आपका अच्छे रेंज में है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट ईपीएस भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इतना अच्छा स्टॉक कम ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक डेटा ब्रिच है, ठीक है। वो कैसे मुझे पता चला, मैंने जब यहाँ पर मैं ओके हो गया। वैसे तो जनरली मैं फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देख के रिजेक्ट करता हूँ स्टॉक को, ठीक है। 20 में से 19 स्टॉक तो इसी रिजेक्ट हो जाते हैं। जिसमें मेरा सब ओके लगता है, ठीक है, वहां पर मैं क्या करता हूँ, आई गो टू द कंपनी साइट और आप एक बार इसको देख लीजिए, इसका ईपीएस, ठीक है। ये 2000 मतलब कि 31 मार्च 2022 के लिए आप समझिए ईपीएस 3 है, 31 मार्च 23 के लिए है 4 और 31 मार्च 24 के लिए 7, ठीक है, एंड 31 मार्च 25 के लिए है 10 EPS, ठीक है। कीप इट इन माइंड। लेट अस गो टू द कंपनी साइट। पहले 2021-22 वाले चार्ट पे देखते हैं। देखिए आपने क्या देखा, 31 मार्च 2022 का ईपीएस है 3 और कंपनी साइट पे देखिए 31 मार्च 2022 का ईपीएस नीचे, एकदम नीचे 12.10, ठीक है।
2023 का हमने क्या देखा था, EPS 4 देखा था। 2023 का EPS देखिए एकदम नीचे 13.65। ओके, अब 2024 का EPS देखते हैं 6.46। ब्रोकरेज साइड पे कितना दिया है 7। हालांकि जब नंबर एकदम पास पास है 6.46 7 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 6.46 को राउंड ऑफ करने से 6 होता है 7 नहीं होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और 2025 का 31 मार्च का तो अभी कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट दिया ही नहीं है, जब देगा तो बम फूटेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको कहीं भी किसी अच्छे साइट में अगर दिखता है कि ये डेटा है, इसके बावजूद आपको जाना चाहिए कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पर and look into it that it should be of the most reliable कैटेगरी। मीन्स इस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, वो भी 100% नहीं होता है। ठीक है, बहुत से केस में वहां भी फोर्स डेटा पब्लिश किया कंपनी ने, बड़े बड़े कंपनी ने, बड़े बड़े बैंक्स ने। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कंपनी की वेबसाइट का जो एनुअल रिपोर्ट है वो काफी डिपेंडेबल है। और बाकी जो वेबसाइट्स हैं, दूसरे थर्ड पार्टी सोर्सेज है, वो तो आज डेटा कल चेंज कर देंगे, आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट क्लेम एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि अब एआई के जमाने में कोई भी डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, तो आप अगर पिक्चर भी लेके रखेंगे या उसका कॉपी सेव करके रखेंगे डिजिटल कॉपी, तो भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट में। वैसे भी उस डायरेक्शन में जाना ही क्यों है। ठीक है, हमें पहले से केयरफुल रहना है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल आपको दिखाया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स और मैं शेयर करूंगा। कई बार मेरे साथ होता है ऐसा एक्सपीरियंस, लेकिन टाइम नहीं रहता तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। आज मुझे लगा कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर दिमाग से उतर जाएगा कि किस साइट पे या किस कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे वो देखा था, इसलिए मैंने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। और इस तरह की इंफॉर्मेशन और भी दूसरे वीडियोस में मैं लेके आऊंगा, जो कि काफी क्रूशियल होते हैं इन टेकिंग द डिसीजन, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी ऑन स्टेक जा रहा है, रिस्क पे जा रहा है। शेयर मार्केट में जब आप पैसा एंगेज करते हैं, आप कंपनी को एक्चुअली कुछ पैसा दे रहे हैं कि बिजनेस में लगाओ और पैसा बनाओ। शेयर मार्केट का जो इनकम है वो ट्रेडर का फ्री इनकम नहीं है। ट्रेडर अपना हार्ड एंड मनी कंपनी को दे रहा है कि इन्वेस्ट द मनी, व्हेन यू गेट प्रॉफिट रिटर्न मी। ठीक है, तो इन्वेस्टर का हार्ड एंड मनी है, इन्वेस्टर को पूरा राइट है विथ प्रॉफिट कम बैक करने के लिए। ठीक है, 1 साल बाद अगर मेरा 1 लाख इन्वेस्टमेंट 1.25 लाख हो गया, तो दैट इज माई इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ना, राइट। तो किसी कंपनी को हक नहीं है कि हमारे हार्ड एंड मनी को वाइप आउट कर दे बाय हुक्स एंड क्रुक्स एंड बाय ब्लफिंग। सो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, लेकिन लूप होल्स हर जगह रहता है। सो बेटर वी टेक प्रिकॉशन फ्रॉम आवर एंड एज रिटेल ट्रेडर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।